नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है और कई साधकों का वो प्रश्न भी है कि वो ध्यान कर रहे हैं। किसी को 1 महीना हो गया, किसी को 6 महीने हो गए, किसी को साल हो गया, किसी को 5 साल हो गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता लग रहा कि वो ध्यान में उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। बस वो डेली रूटीन में या कभी कभी बैठ जाते हैं ध्यान में और कुछ कंफर्म नहीं हो रहा उनको भी क्या करें, आगे वो सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो उसके ध्यान के 5 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उनमें से आपको 1, 2 चीज़ें या 3 या 5 ही हो रही हैं, उस तरह की आपकी अवस्था हो रही है, तो आप समझ लो कि आपका ध्यान सही है और आप सही जा रहे हैं। तो उसके लिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे, क्योंकि मुझे कई प्रश्न भी आए हैं, मेल आई हैं जिनमें या उस तरह के लोगों के प्रश्न भी होते हैं कि हम ध्यान कई सालों से कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी हमें। तो 100 व्यक्तियों से अगर ये प्रश्न किया जाए तो 90 व्यक्तियों का यही जवाब होता है, अभी उन्हें कोई अनुभूति हो नहीं रही, या हो रही है तो पता नहीं वो ध्यान के किस स्तर या किस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, कहाँ तक वो ध्यान में उतरे हैं, डूबे हैं या नहीं डूबे हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियोस में मैं पूरी तरह आपको देने की कोशिश करूंगा। मेरा पूरा प्रयास होगा अपने एक्सपीरियंस से जो भी जितना भी आपको बता सकता हूँ पूरा आपको बताऊंगा, ताकि आप भी इस ध्यान गंगा में गोते लगा सकें। तो इसमें पहला है जो, अगर आप ध्यान में बैठते हैं और आपको बैठने में के बाद थोड़ी देर में आनंद आने लग जाए, अच्छा महसूस होने लग जाए, आपको शीतलता प्रदान होनी शुरू हो जाए शरीर में, तो समझ लो आपको अमृतपान हो रहा है। तो इस तरह का आनंद आता है तो आप बैठे, दिल नहीं करता आपका उठें, भी ध्यान में बैठ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें आपको टाइम का भी पता नहीं लगता, भी आप 10 मिनट बैठे थे तो कैसे 1 घंटा हो गया, आपको ऐसे लगेगा 1 घंटा हो गया लेकिन आपको 5 मिनट ही हुए लगता बैठे हुए, ऐसा महसूस होगा। मतलब आपको ध्यान में आप लीन होना शुरू हो जाएंगे और उस आनंद को अमृत का पान करना शुरू कर देंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा। तो समझ लो आप ध्यान के पहले सत्र में आप आ चुके हैं। लेकिन अगर आपको बैठने में अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी देर में ही आपको लगता है उठ जाऊं, तो आप उस ध्यान सत्र में अभी नहीं उतर पाए हैं। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपको शारीरिक बोध का खत्म हो जाना। जैसे आप ध्यान में बैठे हैं तो जैसे जैसे आप बैठ के थोड़ी देर बैठे रहते हैं, चाहे आपके विचार में शून्यता आई है चाहे नहीं आई है, आपको 5, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे के बाद ऐसा महसूस होगा आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लग गई है और आपका शरीर धीरे धीरे नीचे से, पैर पहले सुन्न हो जाएंगे, फिर ऐसा लगेगा शरीर है ही नहीं, पेट नहीं है, हाथ भी नहीं है, तो लगेगा बस सिर्फ आपकी जो चेतना बची है वो आपके दिमाग के ऊपर ही बची है। सिर्फ आपका जो ब्रेन है वो ही एक्टिव होगा, दिमाग होगा, बाकी सारा ऐसा लगेगा कि आपका वो शरीर है ही नहीं, खत्म हो गया आपके शरीर, उतना नीचे के भाग आपको शून्यता महसूस होने लग जाएगी। जब ऐसी अवस्था आपको लगे तो ये होता है शारीरिक बोध आपका धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आप सिर्फ, आपकी जो चेतना है वो सिमट कर ऊपर सिर में ही रह गई है। तो ये भी ध्यान की अवस्था का बहुत अच्छा है, भी आप ध्यान में उतर पा रहे हैं, आपकी चेतना ऊपर चली जा रही है। तो ये अगर साइन है तो भी आप ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है आपको शून्यता की स्थिति में ले जाना, डूब जाना। जैसे जैसे आप जाप करते हैं पहले किसी भी मंत्र का, जो भी आपके गुरु ने आपको दिया है, या आप जिसको भी अपने इष्ट को मानते हैं, आपने उनको नाम लिया है, चाहे राम राम, चाहे अल्लाह, चाहे अल्लाह हो, वाहेगुरु, या अपना कोई भी अपने जो भी नाम लिया हुआ है, तो वो अपने नाम, अपने जाप करते करते धीरे धीरे उस जाप को अजपा में बदल जाएगा।
फिर आप मुंह से नहीं लेंगे, सिर्फ अंदर ही मन मन में ही नाम लेंगे। धीरे धीरे जब अजपा भी खत्म हो जाएगा तो वो नाम श्वासों में चलने लग जाएगा और धीरे धीरे श्वासों में आप लीन होकर शून्यता में पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए लेकिन ये ध्यान रखना है, शून्यता में ध्यान में जब भी बैठें तो आपकी दोनों नासिका चलती रहे, मीन्स आपकी इंगला और पिंगला नाड़ी चलती रहे, ताकि आप सुषुम्ना जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कह देते हैं, सुखमन नाड़ी कह देते हैं, त्रिवेणी कह देते हैं, उसमें आप तभी एंट्री ले पाएंगे जब आपकी दोनों श्वासें चलती हैं, तभी उसमें आप जा पाएंगे सुषुम्ना में। और सुषुम्ना में जाने के बाद ही आप उस ध्यान के सत्र में आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे जैसे आपने पहले जाप किया, फिर अजपा थोड़ी देर किया, जैसे आपने 1 घंटा मेडिटेशन में बैठते हैं तो 10 मिनट जाप कर लिया, फिर 10 मिनट अजपा जाप कर लिया, और धीरे धीरे वो अजपा ऑटोमेटिक मन ही मन चलने लगेगा और वो अजपा भी खत्म हो जाएगा और शून्य की स्थिति आ जाएगी। तो शून्य की स्थिति लाने के लिए एक तो जाप और अजपा जाप कर सकते हैं, या दूसरा आप अपने श्वासों पे ध्यान कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं, आनापानासति ध्यान है, उसमें अपने आनापानासति ध्यान की वीडियोस आप लगाकर आधा घंटा गाइडेड मेडिटेशन जो है हमारी दी हुई है उसको आप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में वो आनापानासति का लिंक भी डाल दूँगा। अगर वो आनापानासति भी आप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके सारे वो जो विचारों की है वो खत्म हो जाएंगे और शून्यता को आप प्राप्त हो जाएंगे, शून्यता में आप डूब जाएंगे। तो आनापानासति का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा ब्रीफ में। जैसे आप आनापानासति करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको कहीं पे किसी शॉप पे बिठा दिया या कहीं रोड पर मैंने आपको खड़ा कर दिया, भी आपने यहाँ पे खड़े रहिए और जो जो चीज़ें यहाँ से गुजर रही हैं उनको आपने देखना है क्या क्या यहाँ से गुजरी हैं। तो वहाँ पे मान लो कुछ रोड पे क्या होगा, कुछ कन्वेंस जा रही होंगी, स्कूटर चल रहा है, गाड़ी चल रही हैं, बाइकें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, कारें चल रही हैं, और कुछ पैदल जा रहे हैं लोग, इस तरह के वो व्यू होगा। तो हमने उसको कह दिया भी ये सारा देखना है। अगर मैंने उसे समुद्र के पास बिठा दिया, नदी के पास बिठा दिया, तो मैंने कहना आपने इसको देखना है, तो उसमें क्या है, वो लहरों को देखेगा। लहरें ऊपर उठ रही हैं, नीचे बैठ रही हैं, शू शू करके आवाज़ आ रही है और फिर वो थम जा रही है, फिर उसमें वाइब्रेशन हो रही है। इस तरह की वो नदी का व्यू आ जाएगा या समंदर का व्यू आ जाएगा, इस तरह से वो हमें एक्सप्लेन करेगा। तो मीन्स कहने का मतलब है भी जो व्यक्ति को हमने कोई काम दे दिया तो वो खुली आंखों से ये चीज़ें देखता है। उसको इसी तरह से कहना भी अपने मन को इसी तरह लाना है, आंखें जो खुली आंखों से देख रहा था अब ये बंद करके आंखों को श्वासों को देखना है। मीन्स आनापानासति ध्यान शुरू करना है। जब भी श्वासों को देखेगा, आती हुई सांस और जाती हुई सांस, मतलब श्वास का लेना जीवन है और श्वास का छोड़ना मृत्यु है। तो वो जो श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, बस उसको इस तरह देखना है जैसे आप जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला लाइटों पे खड़ा रहता है, अभी कोई लाइट कौन सी हुई तो दूसरा व्यक्ति तभी जाएगा, ग्रीन लाइट हुई, रेड लाइट हुई, तो वो उस हिसाब से देखता है। आपने इसी तरह एक ट्रैफिक पुलिस की तरह खड़े हो जाना है और देखना है जो आपकी श्वासें हैं वो आ रही हैं, फिर जा रही हैं, फिर आ रही हैं, फिर जा रही है, उसको ध्यान से देखना है। यही आनापानासति है। और ऐसी स्थिति आपको करते करते मन में आपकी शून्यता आ जाएगी। श्वासों में ही हमारी आत्मा का रमी हुई है और उसको आप जब उसमें श्वासों में रमेंगे, उसको साक्षी भाव से देखेंगे तो आप जान पाएंगे आप आत्मा को अपने जान गए, आत्मज्ञान आपको हो गया। तो इसी तरह आप शून्यता में इसके साथ चले जाएंगे, आपके विचार जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी विधि है शून्यता में जाने के लिए, ये भी आप कर सकते हैं। वीडियोस का जैसे मैंने बताया आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से आप इस आनापानासति से को भी ध्यान करके शून्यता में जा सकते हैं। अगर आप अजपा और फिर श्वासों पे जाना चाहते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इसका आप देख लेना। जाप अजपा ये इसकी वीडियोस है, अपने प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना। तो ये अपना अगर आपकी स्थिति शून्यता में हो रही है, कुछ नहीं हो रही तो वो तो मैंने बता दिया, अगर हो रही है तो ये आप साधना में उतर रहे हैं, ये बहुत अच्छा साइन है, आगे बढ़िए। यही आप शून्यता में लीन हो रहे हैं। और कुछ साधकों को होता है
भी वो अभी शून्यता में नहीं गए, तो उसमें जैसे क्या होता है, उनके जो आज्ञा चक्र है, जो आँखों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है जहाँ लेडीज़ वगैरह बिंदी लगाती हैं, उस पॉइंट को हम आज्ञा चक्र बोल देते हैं। तो वहाँ पे जो पीनियल ग्लैंड होती है हमारी, आज्ञा चक्र जो हमारा होता है, वो वहाँ पे अगर आपके वाइब्रेशन हो रही है, अपने आप आपको लगेगा कि कुछ ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो रहा है ऐसे, और आपकी डेप्थ भी धीरे धीरे होने लग जाएगी, वहाँ पे अंदर की तरफ होने लग जाएगा। वहाँ पे क्या है, ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्र आपका जब जागृत होने लगता है, आप ध्यान में बहुत ज़्यादा बैठते हो, तब भी वो वाइब्रेट करता है, तो भी आपका ये अच्छा साइन है, आप ध्यान में सही बैठ रहे हैं, आगे बढ़िए। और अगर आप आज्ञा चक्र पे भी ध्यान करते हैं तो उसकी भी मैंने वीडियोस डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, आज्ञा चक्र पे आप कैसे कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला है, वो है पांचवा, जो है वो सहस्त्रार चक्र पे होती है। अगर वाइब्रेशन आपकी सहस्त्रार मीन्स जहाँ पे वो आपके सिर के ऊपर सेंटर पॉइंट जो होता है, जहाँ पे पुराने पंडित वगैरह वहाँ पे बुद्धि रख देते थे, समझ लो इस तरह कह सकते हैं। ये आपके जो ब्रह्म होता है सिर के बीच में पॉइंट में, वहाँ पे तो उस सिर के ऊपर वाले पॉइंट पे वहाँ पे सहस्त्रार चक्र है हमारा, सातवां चक्र हमारा जो है, जो सहस्त्रार चक्र है। अगर वहाँ पे आपको वाइब्रेशन हो रही है, मीन्स आपको ऐसा लगे कि आपको जो ऊर्जा है आपके वो सिर के ऊपर बह रही है, तो समझ लीजिए भी आपको ये ध्यान में आप उतर रहे हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं, अगर आपको इनमें से एक भी चीज़ हो रही है, 2 भी हो रही है, तीनों हो रही है, जो पांचों हो रही है, तो आप समझिए ध्यान में हैं, आप ध्यान कर पा रहे हैं। और इसमें आप, और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना हूँ, अगर ये आपको जो भी आपके दोस्त मित्र या सहपाठी, भाई बहन, माता पिता, अगर आपके इस ध्यान सत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या इसमें आप वो ध्यान करते हैं, तो आप कोशिश करिए, जैसे हम आपको वीडियोस बनाकर अपना पूरा एफर्ट्स लगाकर आपको ये चीज़ें बनाकर आपको देते हैं, तो कोशिश करिए आप भी इन वीडियोस को आगे तक पहुंचाने में मदद करिए, ताकि ये चीज़ जो हम जन 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 तक पहुंचाना चाहते हैं, मेडिटेशन, ध्यान सत्र, आत्मज्ञान को पहुंचाना चाहते हैं, तो आप भी उसमें हमारा सहयोग करिए। कोशिश करिए भी इसमें आप भी इसको वीडियोस को आप हमारे साथ शेयर करवा कर आगे से आगे ये जानकारी पहुंचाएं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।